ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी इन टैरो एंड आज का टॉपिक है क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, सो वी गोइंग टू लुक एट दैट एंड उसके लिए हम ले रहे हैं सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला है द ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल डेक एंड सेकेंड वन जो कि है टैरो। ठीक है, तुम करने वाले हैं इससे रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है। जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, मैच करते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, चुन सकते हैं, उनके ऊपर सोच सकते हैं। जो नहीं करते उसे आप जाने दे सकते हैं। हाँ, तो चलो भाई करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके वेल, चलो क्या हमने कार्ड्स की शफलिंग और भाई कौन से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, चलो भाई इतने सारे कार्ड्स तो आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके लेट्स गो। ठीक है, चलो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है एन्जॉय। ठीक है, तो एन्जॉय ये पहला कार्ड आ चुका है। व्हाई इज़ दैट सो, सोचते हैं इसके बारे में। देखो एन्जॉय मतलब क्या आप सच में खुल के एन्जॉय करते हो? येस और नो, जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, तो कई बार लोग सिर्फ दिखाने के लिए किसी के सामने हंसते हैं। जैसे कि कल ही मैं इंस्टाग्राम पे एक एक्ट्रेस को ऐसे मतलब उनका फ़ोटो दिखता है ना, आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन इट। तो वो एक एक्ट्रेस है एंड एक मराठी में शो है वो करती हैं। तो उस दौरान जो सेलिब्रिटीज़ आ गए थे उनके साथ उसने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाए थे एंड शी वॉज़ लाइक कि उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। लेकिन जितने भी कलाकार उसके साथ खड़े थे, आई वॉज़ लाइक कि ये इतने खुश हैं, क्या सच में इतने खुश होते हैं? देखो ये उन्होंने एक्टिंग सीखी होती है कि जब भी आप कैमरे के सामने खड़े हो तो आपको बस स्माइल करनी है। ये असल स्माइल नहीं होती। अगर आप उनको रियल लाइफ में स्माइल करते हुए देखोगे तो वो अलग होती है, और फेक स्माइल अलग होती है। फेक स्माइल करना बहुत ईजी होता है इफ़ यू नो व्हाट एक्टिंग इज़। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वो बस दिखावा करते हैं कि हम खुश हैं भाई, को दिखाने के लिए। जैसे कि मे बी आपका कोई दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड, उसको नहीं आपको पता लगे लेना कि भाई ये दुखी है, तो वो क्या कहते हैं, हाँ भाई हमको बहुत खुश है, देखो मेरे सेल्फी देखो। आर दे रियली हैप्पी इन लाइफ और दे आर जस्ट पोजिंग फॉर प्रैक्टिकल पर्पस? तो ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप दोनों को मिलके एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समबडी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें कि भाई कौन सी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ देती है या फिर जो आप दोनों अंडरस्टैंड करने में थोड़ा और ज़्यादा समय ले रहे हो, तो उसके बारे में सोचो। ठीक है, एग्जैक्टली आपको क्या करना है, किस चीज़ के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों मिलके साथ में कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फोकस कीजिए कि भाई थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको करना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट उनको करना चाहिए, तो लाइफ काफ़ी सही हो जाएगी। अब देखते हैं सेकेंड कार्ड क्या है एंड वो है बर्डन। ओके, तो देखो ये दूसरा कॉज जो है डायरेक्टली यहाँ पे आ चुका है जो कि है बर्डन। आई थिंक आप दोनों में से किसी को शायद बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है। बर्डन मतलब क्या था? देखो जब भी कोई पर्सन किसी को बस प्यार की नज़रों से देखता है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने किसी को देखा और आपको बस अच्छा लगा वो इंसान। शुरू में अच्छा लगता है कि भाई कब हम मिलेंगे, कब बातें करेंगे, या फिर थोड़ी सी बातें होती है, थोड़ी स्टुपिडिटी होती है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर जब रिश्ता आगे बढ़ता है, जैसे कि जो राइड्स होते हैं, मेले में हमें दिखते हैं कि बहुत ज़ोर से फिर वो गाड़ी घूमती है ना। फिर एक समय ऐसा था कि हम कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर हम बर्डन महसूस करते हैं। बस वैसे ही होता है रिश्ते में। शुरुआत तो बहुत इजी हो जाती है, हाय हेलो से, फिर बातें हो जाती है, सेल्फी वगैरह लेना, ये तो बहुत कॉमन है, टिपिकल है। लेकिन जब आपको लगता है कि भाई ये समय आ गया है, वी कैन मूव ऑन टुगेदर, तब महसूस होता है एक्चुअल बर्डन। क्या सच में कोई पर्सन आगे बढ़ने के लिए रेडी है? देखो अगर आप सिर्फ कैजुअल फ्रेंड्स कहना चाहते हो या फिर कैजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इट कुड बी ईजी फॉर समबडी एल्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन साथ में अगर आप कहते हैं कि भाई नहीं ये बहुत ज़्यादा है, यू आर नॉट जस्ट कैजुअल फ्रेंड्स, वी आर सीरियस इन रिलेशनशिप। फिर कोई कहता है कि भाई आप डालो यू आर इन रिलेशनशिप में लाइकवाइज, फिर जो स्टेटस बदलता है तो फिर लोगों को बहुत अलग लगता है ना। तो मे बी शायद कोई पर्सन अंडर बर्डन है। अब ये बर्डन किसी भी तरह का हो सकता है, पैसों का इशू हो सकता है, फैमिली का इशू हो सकता है कि पहले तो फैमिली से पूछा नहीं, बस प्यार कर बैठे। प्यार दिल से होता है, दिल तो आपके ही अंदर होता है, ऐसा नहीं कि दिल घर में और आप यहाँ पे हो। लेकिन जब बात आगे बढ़ती है तो फिर होता है कि भाई क्या मॉम एक्सेप्ट करेगी, क्या डैड एक्सेप्ट करेंगे, क्या फैमिली एक्सेप्ट करेंगी, तो वो सारी चीज़ें फिर यहाँ पे आती रहती है।
थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है ओके वो है नेगेटिविटी। ओके नेगेटिविटी यहाँ पे आ चुकी है। देखो नेगेटिविटी का अगर हम सिंपल ट्रैक समझे तो मे बी आप दोनों में से कोई पर्सन या दोनों ही पर्सन नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हो। ठीक है, अब नेगेटिविटी का शिकार मतलब क्या है? देखो अगर आप अपने किसी दोस्त से मिले हो जिसकी हाल ही में सगाई टूटी है, फिर समथिंग हैज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, कुछ ब्रेकअप हुआ और वो फिर गुस्सा हो गए, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है ना कि उनसे ही मतलब एक्चुअली में ना सही लेकिन दिल से कुछ निकलता है यार ये बहुत खुश है ज़िंदगी में, तो वो जो चीज़ होती है अचानक से आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है यू नो। एंड आप भी कई बार ऐसा करते हैं कि भाई ये तो ठीक था, अचानक से पता नहीं हमारे रिश्ते को क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई, नेगेटिविटी। आई एम सेइंग इट बिकॉज ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं, ये कोई जोक नहीं है। एंड जो लोग इसको सीरियसली नहीं देखते फिर वो पछताते हैं बाद में। ओके नज़र लगना बहुत ही कॉमन बात है, जैसे कि अभी लोग ईविल आई ब्रेसलेट पहनते हैं ताकि नज़र ना लगे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज इट एक्चुअली हैपन इन रियल लाइफ। तो नेगेटिविटी अगर किसी की आपके ऊपर नज़र कर चुकी है, मे बी किसी को नहीं लगता कि आप दोनों इतने खुश होने चाहिए, फिर इट कुड बी अबाउट योर नेबर लाइक वाइज, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ का एक पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एक्स। तो मे बी अगर आपके ज़िंदगी में कोई एक्स था किसी के ज़िंदगी में, लाइक आपके लाइफ में था या आपके लवर के लाइफ में था, तो वो एक्स जो है वो शायद एक रीज़न बना हुआ है कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस किया है रिश्ते में। ठीक है, देखो एक्स ये तब होता है जब आप इसे भूल जाते हो, वरना अगर आप उसे एक्स कहते हैं मतलब आप उसके साथ लेके आगे बढ़ रहे हो कि भाई हाँ भाई मेरा एक्स क्या होता है, कुछ था अब कुछ नहीं है, नाउ आई हैव प्रेजेंट, है ना। पास्ट में मैं क्रिकेट खेलता था, राइट नाउ आई एम अ स्पेक्टेटर एंड इन द फ्यूचर आई माइट लीव डूइंग एवरीथिंग, है ना। लेकिन पास्ट में मैं खेलता था तो पास्ट हर बार पास्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है अपने एक्स को भुला नहीं पाया है, या फिर किसी का एक्स दोबारा से कोशिश कर रहा है बात करने के लिए, एटलीस्ट फ्रेंडशिप करने के लिए, और क्या पता फ्रेंडशिप दोबारा से एक्टिव होके वापस से कोई उनके प्रेजेंट में भी आ सकता है। तो वो एक बात हो सकती है जिसके बारे में आपको देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है बॉन्ड। ओके सो बॉन्ड यहाँ पे कार्ड आ चुका है। बॉन्ड इज समवेयर एक जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की, देखो बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा पहले ही कार्ड के शुरू में कि देखो कुछ लोग दिखावा करते हैं, तो बॉन्डिंग अगर आपकी अच्छी है तो काफ़ी अच्छी बात है। कुछ लोगों की एज अ फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, चाहे वो कपल ही क्यों ना कहे एक दूसरे को, फ्रेंडशिप अच्छी है। लेकिन जब कपल पे आते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाती है। जैसे कि एज अ फ्रेंड में भी यू आर वेरी कूल कि भाई वो किसी से बात कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बात करते हो एज अ कपल, वो किससे बात कर रही है, क्यों कर रही है, ये क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ें फिर थोड़ी तकलीफ़ देती रहती है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है इनविटेशन। तो ये एक बात हो सकती है, मे बी आई थिंक आप दोनों की जो ब्लॉकेजेस का एक रीज़न बना हुआ है, वो ऐसा भी एक सोर्स हो सकता है जो आपको बिना बताए आपके लाइफ में एंटर कर चुका है। वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, कलीग हो सकता है, यू नो, आपको ज़्यादा पता नहीं उनके बारे में कि भाई क्या है उनका पास वगैरह, लेकिन जब भी वो आपसे मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके ऊपर नज़र गड़ाए रखते हैं और आपको पता नहीं होता। दिस पीपल वांट टू बी इन योर लाइफ, क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, दे जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लेकिन ऐसे में जब आप जाते हो, जैसे किसी पार्टी में चले गए, फिर किसी ने थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा सा बहक गए, फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो देखो ऐसी चीज़ जो होती हैं वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसा एक मोमेंट बनता है एंड फिर ये आपके लिए काफ़ी तकलीफ दे है, तो दोनों को मिलकर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है फ्रस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन भी आपके रिलेशनशिप में इस पॉइंट पे शायद एज अ ब्लॉकेजेस काम कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन मतलब देखो जैसे कि बहुत सारे लोगों की कोविड के टाइम में जॉब चली गई, मॉल्स तो बहुत सारे बंद थे, तो व्हाट अबाउट देयर सैलरीज, घर कैसे चलेंगे उनके, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा कि जिसके ऊपर सेल का टारगेट था वो बहुत बढ़ गया, मतलब लोग कम हो गए, तो अब सेल जो इनको बस 20% करनी पड़ती थी अब उनको 40% करनी पड़ती है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। घर से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऑफिस में तो बस आपको स्पेसिफिक आवर्स होते हैं, घर में यू हैव नो आवर्स, यू कैन जस्ट वर्क एंड वर्क। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन बहुत लाजमी है, बहुत ईजी है, लेकिन जब ये रिश्ते में आ जाता है तो फिर एक डिफ़िकल्ट फेज़ आ जाती है, इसको अंडरस्टैंड करना हर एक की बस की बात नहीं होती। नेक्स्ट जो कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, वो है पेन, यानी कि दर्द। अगर आप दोनों में से कोई पर्सन दर्द में है
जिसका दिल दुखा है या फिर कुछ हुआ है उनकी ज़िंदगी में जो के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। वो दर्द फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। तो वो दर्द अगर आप उनके बाहर नहीं निकालते हो, उनके साइक में ही रहता है दर्द, तो परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है फोटोग्राफ्स। तो मे बी ये पर्सन अभी भी किसी के फोटोग्राफ्स लेके बैठा हुआ है। फोटोग्राफ्स डजंट मीन हार्ड कॉपी, शायद उनके किसी स्मार्टफोन में ये कहीं ना कहीं हो सकता है, फिर उनके पुराने लैपटॉप में किसी के फ़ोटोज़ हो सकते हैं जो वो देख सकते हैं भाई हाँ भाई ये मेरी पहली रिलेशनशिप थी या फिर ये मेरी शुरुआत थी, ऐसा था वैसा था वगैरह वगैरह। देखो फोटोग्राफ्स मतलब मेमोरी होती है। मेमोरी जब अच्छी हो तो बहुत अच्छा लगता है, हम बार बार उस फोटो की तरफ देखते हैं, उसको फ्रेम करते हैं, इनफैक्ट उसे एनलार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही मेमोरी जब बैड होती है तो जब हम उसके बारे में सोचते भी हैं तो हमारा सिर दर्द करना लगता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस का। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फ्रेंड्स। तो मे बी ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो फ्रेंडशिप में कम और एनिमिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ऐसे लोग नेगेटिविटी यहाँ वहाँ लेके जाना, कुछ उटपटांग से सवाल पूछना और आपके मन में यूँ ही डाउट क्रिएट करना। तुझे पता है तेरा तो अच्छा चल रहा है बट डू यू नो उसके साथ क्या हुआ, इसने ये किया उसने वो किया। तो आपके मन में एक्स्ट्रा डाउट भी ये लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्रेंड इससे काबिल नहीं है तो भी एक वाइज एनिमी आपके लिए सही है एक बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा। सो जस्ट फोकस ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग एंड लेट्स नाउ लुक एट द टैरो। देखते टैरो से हमें क्या ब्लॉकेज का इन्फॉर्मेशन मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके चलो शफलिंग तो कर ली है और अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। ओके चलो एक दो बार और कार्ड की शफलिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स गो 1 2 3 एंड फाइनल 4 5। ठीक है चलो सिर्फ 5 ही कार्ड आ गए हैं और हम 5 कार्ड की रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हमने इसमें ले लिए हैं ब्लू रिलेशनशिप डेक में। देखो पहला जो कार्ड है 10 ऑफ कॉइन्स। तो 10 ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करें तो समवेयर इट्स ऑल अबाउट कि भाई जो एक हैप्पी फेज़ है आपकी लाइफ की, हैप्पी पीरियड, इट्स लाइक इट इज़ एक्चुअली हैज़ हैपेंड और इज़ हैपनिंग, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। देखो जैसे कि किसी को अच्छा लगता है किसी के साथ बात करना, समय स्पेंड करना, और मे बी ये सब अच्छा हो चुका है ऑलरेडी। या फिर अगर हम बात करते हैं 10 ऑफ कॉइन्स की, जैसे कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, ये अर्थ साइन है, तो भाई राइट नाउ आप इस फेज से गुजर रहे हो। लेकिन फिर बात आती है कि भाई उसके आगे क्या, ठीक है आप बहुत अच्छा बात करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, लेकिन नेक्स्ट क्या करोगे। जिस पर्सन को एडवेंचरस लाइफ पसंद है वो क्या कहता है, आज मैं साउथ की तरफ जाऊंगा, परसों मैं क्या करूंगा नॉर्थ की तरफ जाऊंगा, फिर मैं दिशा बदलूंगा। सो ही इज़ ऑलवेज एक्टिव। यहाँ पे रिश्ते के लिए जो सबसे बढ़िया है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। नाउ व्हाट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई पर्सन जो है या फिर दोनों ही ज़्यादा बर्डन लेके घूम रहे हैं। बर्डन लेना मतलब कि मुझे सब कुछ सही चाहिए। ऑलरेडी आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट द क्वेश्चन इज दैट कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ज़्यादा टूथब्रश करने का फोबिया या मेनियक होता है। एंड फिर जब डॉक्टर से डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो जो इनामल है वो तो चला गया है, नाउ यू नीड अनदर ट्रीटमेंट। सो सी कुछ चीज़ें जब आप बहुत ज़्यादा करते हो, ऑब्सेसिव पर्सन होते तो वो भी आपके लिए सही नहीं होता। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटाकल्स के बाद एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। देखो यहाँ पे शुरुआत होती है प्यार की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद किसी के मन में थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है। डाउट मतलब क्या, देखो जैसे कि मान लो एक छोटी सी बात है, इफ़ यू वांट टू किस योर लवर और इफ़ यू वांट टू हैंग आउट विथ योर लवर, उनको कौन से कपड़े पसंद आएंगे जो मैं पहनूं। इफ़ यू आर इनटू किसिंग, इफ़ यू वांट टू हगिंग, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, you know what kind of kiss do they expect? If I'm going to kiss them on the forehead, will they like it? Okay, if I'm going to close my eyes, will they like it? If I'm going to say that I will be with you and I take 5 minutes for that thing, will they like it? तो हज़ारों सवाल आते हैं और मन में घर कर देते हैं कि क्या ये जो मैं करूँगा या करूँगी क्या मेरे लेवल को पसंद आएगा। तो ये एक ब्लॉकेज का रीज़न बनता है। मतलब देखो ये आपकी डर की स्थिति है जो आपके पर्सन को समझ में नहीं आता कि भाई ऐसे क्यों करते हैं। अगर आप उनको खुल के बताओ भाई मेरा ये इश्यूज़ है, मुझे समझ नहीं आता कि भाई आप कैसे रिएक्ट करोगे, इसलिए मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो वो समझ जाएंगे। आप अगर कुछ बोलोगे ही नहीं तो पर्सन को लगेगा भाई ये क्यों समय लेते हैं, क्या वो डरते हैं मुझसे या फिर कुछ है उनका एक्स्ट्रा अफेयर। सी नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ
कप्स, उसके बाद डायरेक्टली आ गया है क्वीन ऑफ कॉइंस एंड उसके बाद आ गया है फेथ। ठीक है, तो फेथ को हम बाद में देखते हैं, पहला है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स में अगेन वही बात आती है कि भाई अगर प्यार दिखाना है तो कैसे दिखाएं। जैसे मान लो अगर आप पार्टी को जा रहे हो, अगर आप उनको अपना कोई फ़ोटोज़ भेज रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, चाहे आपका ड्यूअल फ़ोटो हो यानी कि साथ में सेल्फी वाला हो, कुछ भी हो, क्या एग्जैक्टली करना आपको पसंद है? क्या आपको उनके साथ समय बिताना पसंद है? कितना समय बिताना पसंद करोगे? क्या वो आपके हर एक चीज़ को हाँ कहेंगे, ना कहेंगे? कौन सा मेकअप आप लगाना पसंद करोगे? तो ये अगेन बात आती है चॉइसेस की। ना कहीं लग रहा है कि मे बी आप को उनकी जो चॉइसेस है उसके ऊपर यकीन नहीं है, या फिर आपको नहीं पता कि कौन सी चॉइस करेंगे। क्या वो ग्रीन क्लोथ पहनेंगे ताकि ग्रीन को मैच करेगा, क्या वो ड्रेस आप पहने? तो कहीं ना कहीं बातें यहाँ पर ही आती हैं कि मैचिंग जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड शायद नहीं हो पाती। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइंस। तो अगेन यहाँ पे दूसरी क्वीन आ गई है, लेकिन पेंटाकल्स वाली, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। देखो यहाँ पे बात आती है सब्टल होने की। सब्टल मतलब कि देखो जो अर्थ साइन होता है वो रूट साइन होता है, मतलब वो जुड़ा हुआ होता है अर्थ से। ओके, अहंकार हो या फिर प्यार हो, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी इसको रिलीज़ नहीं करते। उनके हिसाब से भाई एक बार दिल लग गया तो लग गया। ओके, तो ये जो पर्सन है शायद ये आपके या दोनों के साथ हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हो, और ये ज़्यादा इतना होता है कि कभी कभी किसी को रिलीज़ करना ही आप भूल जाते हो। कि कभी कभी वो पागल बन सकते हैं, थोड़ा सी पागलपंती कर सकते हैं, थोड़ी सी उटपटांग हरकतें कर सकते हैं, अचानक से आपको कॉल ना करना हो सकता है। लेकिन एक बार अगर आपने कह दिया कि हो ही नहीं सकता, इफ़ यू आर ट्रू इन लव, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, तो फिर ब्लॉकेजेस आते हैं। देखो रिश्ते में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई गलती तो होती ही रहती है। लेकिन जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्वीन है, क्वीन के बाद डायरेक्टली किंग आता है, तो इतना अगर कोई पॉजेसिव है तो आप खुद ही सोच लो चीज़ें क्या नज़र आएंगी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फेथ। तो फेथ का मतलब है कि देखो एक फेज़ होती है जब आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बी लॉयल टू यू, या फिर जिसको हम कहते हैं कमिटमेंट। ऐसा नहीं होता कि बस आंखें मिली और आपने कहा कि चलो भाई विल यू मैरी मी, और दूसरे दिन आपने शादी कर ली। नहीं, आप समय लेते हो। कुछ लोग तो 2-3 साल लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्या हम शादी करें। तो सी कितना बड़ा टाइम पीरियड है। देखो ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो डायरेक्टली अरेंज मैरिज के ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से भाई लव रिलेशन, किसके हिसाब से भाई वी आर गोइंग टू ऑन डेटिंग, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन बाद में जब ये फेथ वाला कॉज आता है कि क्या करेंगे आप फेथ का, और कोई पर्सन अगर आपसे कह रहा है, अगर आपको आप में से किसी को अगर डर है, कोई कहेगा कि तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, और अगर ये कार्ड खेल के कोई आपका विश्वास जीतना चाहता है, तो भाई मैं तो कहूँगा कि भाई ये तो फिर बुज़दिली हो गई। ओके, देखो प्यार में कोई पर्सन आपको धोखा ईजिली दे सकता है। ये कहे कि भाई क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। तो क्योंकि ये नाराज़ ना हो जाए इसलिए आप कहते हैं कि ओके ठीक है, यू वांट किस, यू वांट सेक्स, ओके। लेकिन आरटीओ के सामने जब होते हो तो अगर आप कहोगे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो आएगा चलो फाइन भरो, डायरेक्टली कोर्ट चलो। ये रियल लाइफ होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन ऐसा आपके साथ कार्ड खेल रहा है कि भाई मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो सीधा कहो कि भाई भरोसा है तो वो साबित करो, गिव मी द कमिटमेंट, लेट्स डू द एंगेजमेंट। दोस्तों के साथ चलो, मेरे फैमिली को कहो, नो प्रॉब्लम, फिर वी कैन बी शेयरिंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर, है ना। तो ये भी एक ब्लॉकेजेस का रीज़न हो सकता है। ये लास्ट वाला जो कार्ड है वो थोड़ा अलग है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो कभी कभी लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो अकेला उनका ही दिल टूटता है। देखो फिर एक समय आता है जब आपके दोस्त आपको साइड कर देंगे, आपकी फैमिली भी आपको साइड कर देंगे, और सिर्फ आप ही रहोगे। फिर अगर आप रो भी रहे हो, आप हंस भी रहे हो, अगर आप डॉक्टर से साइकोलॉजिस्ट की तरफ भी जा रहे हो, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी दे रहे हो, तो वो भी आपको बस एक स्पेसिफिक टाइमिंग देंगे, भी 2 से 3 बजे तक आओ या फिर कितने बजे तक आओ। काउंसलर भी आपको एक समय देंगे कि आधा घंटा आज हम मिलेंगे, फिर हम 2 दिन बाद मिलेंगे। तब तक क्या, हैव यू थॉट अबाउट इट? तो देखो दिल अगर टूटेगा किसी का तो आपको ही टूटेगा और आपको ही तकलीफ होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फेथ वाला जो कार्ड है वो यूँ ही नहीं आया। अगर किसी को लग रहा है कि कोई पर्सन आपके फेथ के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपको गुमराह कर रहा है कि भाई डोंट यू ट्रस्ट मी, तो ये ट्रस्ट वाला कार्ड जब भी आएगा ना, तो जो मैंने एग्जांपल दिया आरटीओ का वही सामने रखो। अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में हमेशा एक चीज़ होती है, दलीलों पे कोई विश्वास नहीं रखता। कोर्ट कहता है सबूत पेश करो। आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया है, सबूत पेश करो। पास मार्कशीट तो होगी 10th स्टैंडर्ड की, नहीं होगी तो ऑनलाइन ले लो, और अगर नहीं है इसका मतलब आपने किया ही नहीं है। सिंपल सी बात है।
है ना। तो इसीलिए अगर कोई पर्सन आपको गुमराह कर रहा है तो ये एक कार्ड हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन ऐसे ही आपके साथ खेल खेल रहा है और आपको नहीं लग रहा कि एक पर्सन कब शादी करेगा या नहीं, तो भाई ये पर्सन एक रॉन्ग लड़का है, लड़की है, आप उससे जितना दूर हो सके उतना हो जाइए। इधर रीडिंग आप थैंक यू।